start pouring. And Dr. Rashmi, welcome once again to the session. Thank you so much, Purnima ji, for your wonderful, kind words. Thank you so much. So, Dr. Rashmi, let's start with the main topic, low AMH and pregnancy. I would say that कुछ सालों पहले हमें नहीं पता था कि लो AMH एक्चुअली में होता क्या है. बट आज हम जब किसी से भी बात करते हैं तो फर्स्ट इज, तुमने AMH चेक किया? ओहो, इतनी लो वैल्यूज, प्रेगनेंसी कैसे होगी? जल्दी से फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को विजिट करो. और कुछ लोग तो खुद से ही बोल देते हैं कि नहीं नहीं, यू आर अ कैंडिडेट फॉर डोनर साइकिल. सो आज हम उन सारे मिथ्स को भी तोड़ेंगे. कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हम अपने व्यूअर्स को देंगे जो उनको लगे कि नहीं, लो AMH से इतना डरना जरूरी नहीं है. सो ओवर टू यू, डॉक्टर रश्मि. इफ I am a low AMH person, then how to proceed further? So, yes, Purnima ji, before starting how to proceed with low AMH, I think हमारे viewers के लिए जानना जरूरी है कि AMH क्या है. ठीक है, AMH एंटी मुलेरिन हार्मोन. और आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमें बहुत रिसेंटली इसके बारे में नॉलेज हुई है. हमें सिर्फ अभी कुछ ही समय से पता चला है, बिकॉज ये टेस्ट ही बहुत नया है. हार्डली जब हम MD कर रहे थे तब हमने भी अपने MBBS और MD टाइम में इस टेस्ट का नाम भी नहीं सुना था. हम सिर्फ इसे एम्ब्रियोलॉजी की किताबों में पढ़ते थे कि जब बच्चा बन रहा होता है तो एक एंटी मुलेरिन हार्मोन होता है, और वो एंटी मुलेरिन हार्मोन जो होता है वो एक मेल फीटस में फीमेल ऑर्गन को डेवलप नहीं होने देता. तो हमारी भी अंडरस्टैंडिंग व्हेन वी वर डूइंग MD एंड इन द इनिशियल इयर्स ऑफ आवर प्रैक्टिस वाज ओनली दैट. धीरे 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 साइंस जैसे डेवलप होती चली जाती है, मेडिकल साइंस में भी बहुत एडवांसमेंट आते चले जाते हैं, तो हमें ओवेरियन रिजर्व टेस्ट्स पता लगने लगे, जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि किसी लेडी के पास कितना समय है बच्चा पैदा करने के लिए. ठीक है, लेडी की जो रिप्रोडक्टिव एज होती है वो अनलिमिटेड नहीं होती. इट इज नॉट लाइक मेन. वो मेन की तरह नहीं है कि 90 साल पे भी बच्चा पैदा कर सकते हैं या कंटिन्यूअसली एक स्पर्म प्रोडक्शन टेस्टिस में चलता रहता है. अंडों का प्रोडक्शन ऐसा नहीं है. एवरी लेडी इज बोर्न विद सर्टेन नंबर ऑफ एग्स, और वो उसकी फीटल लाइफ से ही डिसाइडेड है. जब वो एक लड़की अपनी माँ के गर्भ में पल रही है, उसी समय जो ओवरीज में अंडे हैं वो डिसाइडेड हैं, वो फिक्स्ड है. और वो जैसे जैसे समय बढ़ता है एग्स कम होते चले जाते हैं. ठीक है, तो जैसे ही बर्थ होता है, बर्थ पे इनफैक्ट 16 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद भी बर्थ पे कम हो चुके होते हैं, प्यूबर्टी तक आके और कम, फिर धीरे 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 वो आके 35 के बाद बहुत तेजी से कम होने लगता है, 40 के बाद बहुत ही कम होते हैं. वी नो 43 45 के बाद प्रेगनेंसी होना अपने एग से बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, सो अब हमें AMH से ये पता लगने लग गया कि एक्चुअल ओवेरियन रिजर्व किसी लेडी का कितना है. सो दैट इज व्हाट इज AMH. इट्स अ फैंटास्टिक टूल, आई वुड से, फॉर अस फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट. ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा टूल है, और अच्छी बात है कि अगर आप पहले ही करा लें. अगर कोई लेडी सपोज अपना प्रेगनेंसी पोस्टपोन भी करने की सोच रही है, सपोज 30 साल पे शादी हुई है और मेरे सामने वो बैठी हैं और वो मुझसे कहने की मैडम मुझे अभी प्रेगनेंसी नहीं करनी है, अभी तो मुझे 3 साल, अभी तो मुझे करियर है या जो भी है, वीजा है, मुझे कनाडा शिफ्ट होना है, व्हाटएवर, क्या मैं 3 साल प्रेगनेंसी पोस्टपोन कर सकती हूँ? देन आई वुड से let me do 2 tests. Let me check your AMH and let me do your enteral follicle count by ultrasound before I can answer your question. So that AMH will tell me कि भाई हमें प्रेगनेंसी पोस्टपोन करना चाहिए या हमें जल्दी जल्दी बच्चा कर लेना चाहिए. ठीक है, सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ AMH. एंड ऑफ कोर्स लो AMH जो होता है, AMH की जो नॉर्मल रेंज हम मानते हैं वो मानते हैं 2.2 to 6.8 नैनोग्राम पर ml. ठीक है, उसके और भी बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं, बट मोटा मोटा जो हम बहुत स्टैंडर्ड तरीके से फॉलो करते हैं दैट इज 2.2 to 6.8 नैनोग्राम पर ml. अगर किसी का लो AMH है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा नहीं हो सकता. इसका मतलब ये है जल्दी करना है. सो इट डजंट टेल अस कि प्रेगनेंसी नहीं होगी. इट डजंट टेल अस इट डजंट चेंज आवर मैनेजमेंट आल्सो. इट जस्ट चेंजेस द स्पीड ऑफ मैनेजमेंट. ओके, सिर्फ हमारा स्पीड चेंज होता है. सपोज मेरे पास 28 साल की लेडी हैं और 2 साल के बाद शादी के बाद आई हैं, बाकी सब चीजें उनकी नॉर्मल है, ट्यूब ट्यूब्स नॉर्मल है और AMH उनका बहुत अच्छा है, तो हम आराम आराम से चलेंगे. हम पहले नेचुरल ट्राई कराएंगे 2-4 महीना, नहीं होगा तो IUI करेंगे, नहीं होगा तो सोचेंगे. बट अगर वही लेडी का AMH कम है तो हमारी स्पीड बदल जाएगी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाएगा. लो AMH डज नॉट मीन नो प्रेगनेंसी, नो. ओके, एंड लो AMH इज नॉट अ रीजन फॉर इनफर्टिलिटी. वो इनफर्टिलिटी का कारण नहीं है.
जल्दी जल्दी बच्चा करना ये पक्की बात है, लेकिन इनफर्टिलिटी का कारण लो एएमएच नहीं होता। नहीं है, राइट। आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक मिथ है डॉक्टर रश्मि कि हम एएमएच देखते ही एक मिसकंसेप्शन वी कैन से दैट यस इट्स लो, दैट मींस आई नीड टू गो अहेड विद डोनर साइकिल, मेरे पास तो नेचुरल कंसेप्शन तो रूल आउट हो चुका। एंड हम डॉक्टर के पास जाने से पहले ही सब चीजें अपने दिमाग में सोच समझ लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो सोच, वो थॉट प्रोसेस हमें शायद आगे बढ़ने से भी रोकता है। एंड एज यू राइटली सेड कि एएमएच आपकी फर्टिलिटी कहीं ना कहीं देखता है, बट ऐसा नहीं है कि लो एएमएच है तो कंसेप्शन पॉसिबल नहीं है। यस, वी कैन इजिली मैनेज द कंडीशन कॉल्ड लो एएमएच, बट इट्स नॉट अ डेड एंड वी कैन से। सो So डॉक्टर I would रश्मि, like to, हाँ जी yeah, प्लीज। I would like to add here. So in our center, we have pregnancy running at 0.09 AMH and many pregnancies at 0.1, 0.2, 0.3 nanogram per ml. Okay. So when a